दोस्तों, कई मित्र लोगों ने कमेंट किया कि टायर कैसे खोलते हैं जब गाड़ी कभी पंचर हो जाती है, तो टायर कैसे खोलेंगे, स्टेपनी और टायर कैसे बांधेंगे, पंचर कैसे बनवाएंगे। दोस्तों, ये बहुत ड्राइविंग लाइन में बहुत अहम टॉपिक होता है, विशेष टॉपिक होता है, जिसमें ड्राइवर लोगों को शुरुआत में जो नए ड्राइवर हैं उनके लिए काफ़ी समस्या को सामना करना पड़ता है। तो आपके लिए स्पेशल ये वीडियो बनाए हैं। आप देखेंगे पंचर कैसे बनवाया जाता है बस का या ट्रक का, जो भी आप भारी वाहन चला रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, आपको गाड़ी अगर पंचर है तो गाड़ी खड़ी कर देनी, खड़ी करके अगले चक्के में ओट लगा देना है, ठीक है। आगे पीछे दोनों तरफ कोई ईंट वगैरह लगा दीजिए जिससे गाड़ी फिसले ना। उसके बाद आपको टायर खोलना है। अब देखिए, मैं पहले छोटे रॉड से खोल रहा था, हमने सोचा खुल जाएगा, तो छोटे वाले रॉड से नहीं खुला, तो हमने बड़ा वाला रॉड मंगाया। बड़े वाले रॉड से हम खोलेंगे तो आसानी के साथ खुल जाएगा। फिर हमने कंडक्टर साहब को इस तरीके से आप कहिए पकड़ लेंगे, और पकड़ने के बाद में आप सहारे से बड़ी वाली रॉड से और दाबेंगे तो आसानी के साथ सारे नट हमारे खुलते चले जाएंगे, ठीक है। ये सिस्टम आप समझिए कि छोटी रॉड होती है, छोटी एक बड़ी रॉड होती है। अगर खोलना है तो आपको, अगर छोटी रॉड से नहीं खुला तो बड़ी रॉड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ये बहुत अहम टॉपिक होता है। एक चीज़ और ध्यान रखिए दोस्तों, टायर खोलने के समय हमेशा बाएं साइड को, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कोई भी नट चक्के का जो होता है वो खुलता है, और राइट हैंड साइड की तरफ, दाहिने हाथ की तरफ नट टाइट होते हैं। फिर से ध्यान रखिए, बाएं तरफ खुलता है और दाहिने तरफ को टाइट होगा, है ना। देखिए जैसे आपको वीडियो में दिखाई पड़ रहा होगा कि सारे नट बाएं तरफ खुलते हैं, है ना। ये सारे नट, इस थोड़ा सा वीडियो हमने हल्का सा स्पीड में कर दिया है ताकि आपको वीडियो लंबा ना हो सके और सही जानकारी आपको मिल सके। नहीं तो उस तरीके से बहुत लंबा वीडियो हो रहा था। हल्का सा स्पीड हमने बढ़ाई है वीडियो की, ठीक है। देखिए, जब बड़ी रॉड से हम खोल लेंगे तो फिर छोटी रॉड से लगा करके फिर आसानी के साथ सारे नट हम धीरे धीरे करके खोल लेंगे। ढीले हो जाएंगे तो फिर हाथ से खोल करके और निकालना है ना। अब देखिए, जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं, आपको एकदम इसीलिए सही तरीके से हम एकदम कैमरे का एंगल सही तरीके से लगाएं कि आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई पड़ता रहे, ठीक है। इस तरीके से जब ढीले हो जाने के बाद में फिर छोटी रॉड आप लगा करके और बिलपाना के सहारे से धीरे धीरे करके सारे नटों को ढीला कर लेंगे, जब तक कि हाथ से खुलने के काबिल नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। 2-3 पॉइंट इसमें और हैं दोस्तों, आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, हम बताते हैं। इसको समझ के चलिए कि पंचर बनवाते समय क्या ध्यान में रखना है, ये विशेष पॉइंट है। और उसके बाद स्टेपनी बांधते समय, मतलब पंचर जब टायर बंधेंगे तब क्या ध्यान रखना है, ये सब विशेष पॉइंट होते हैं। इसमें अगर ये चीज़ें आप नहीं ध्यान देंगे तो आप हमेशा समस्या का सामना करते रहेंगे, आपकी समस्या बनी रहेगी। देखिए, इस तरीके से जब सारे नट ढीले हो जाएं तब फिर हाथ से बिलपाना ले करके और धीरे धीरे करके सारे नट जो है हम ढीले कर लेंगे, ठीक है। ढीले करके और फिर चक्का निकालना है हमको। धीरे धीरे करके ढीले करते रहिए और चक्का निकालते रहिए। विशेष अगर आप नए हैं, शुरुआत में आप गाड़ी चला रहे हैं, तो ये बहुत विशेष पॉइंट होता है दोस्तों। अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं किस तरफ को खुलता है, किस तरफ को टाइट होता है, और कंफ्यूजन में हम ढीले करने के बजाय नटों को टाइट करने लगते हैं। ये विशेष आपको ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट तो आपको याद रहेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा ही कोई भी चक्के का नट होगा, लेफ्ट हैंड साइड में खुलेगा और राइट हैंड साइड में टाइट होगा। कुछ नट जैसे फंस जाते हैं खोलते समय, टाइट बताते हैं, बिलपाना से नहीं खुलते हैं, तो उसमें रॉड लगा करके आसानी के साथ ऐसे ही ढीले करते हुए आप खोल लीजिए, ठीक है। सब धीरे धीरे करके आपको खुल जाएंगे। हमारे 2 नट देखिए टाइट थे, हाथ से नहीं खुल रहे थे, तो फिर हमने बिलपाना का सहारा ले करके और आसानी के साथ नट खोल लिया। और कंडक्टर साहब को हमने भेजा है, नीचे देखिए आपको रॉड लगा रहे हैं, वो जग, छोटी रॉड के सहारे से जग चढ़ा रहे हैं। वो जैसे जैसे हम नट ढीले कर रहे हैं, देखिए हमारा चक्का बाहर आ जाएगा। नट ढीला हो गया, देखिए अब चक्का बाहर आ जाएगा, क्योंकि जग इतना ऊपर आ गया है कि चक्का हमारा टंग जाएगा तो आसानी के साथ निकल जाएगा। अब देखिए हमारे कंडक्टर साहब ने जब चक्का निकल गया तो वो बाहर निकल आए, ठीक है। जब चक्के का नट आप ढीला कर लें, हाथ से जब ढीला करने लायक हो जाए तो आप जग लगवा दीजिए, ये भैया जग लगाइए ले जा करके, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए पंचर कैसे बनता है, ये आप देखिएगा। हमने ले जा करके चक्के को दुकान पे दिया, और दुकान वाले ने देखिए ये चक्का खोला,
चक्का खोल करके रिम निकालिए, रिम निकाल करके और उसका जो है उसमें चेक करेंगे हवा डाल के। पहले हवा पूरी खाली करके निकालते हैं, फिर हवा डाल के एक्स्ट्रा प्रेशर डाल के चेक किया जाता है कहाँ से लीकेज है, वो बताता है। ठीक है, जब हम ट्यूब में ये देखिए ट्यूब ले जा करके और उसमें जब प्रेशर डालेंगे, हवा डालेंगे, तो उसमें पता लग जाएगा कि कहाँ से हवा लीक कर रही है ना। अभी आप देखिए इस पॉइंट को ध्यान से समझिए आपके लिए भी। और जब कभी पंचर बनता रहे तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दुकान से आपको बाहर नहीं जाना है, नहीं तो पता लगे हो एक पंचर और दुकानदार बता दे 2 पंचर है, तो क्या करोगे आप। इसलिए नज़र के सामने पंचर बनवाना है, ये विशेष ध्यान रखिए आप। ठीक है, अब देखिए ये चेक कर रहा है हमारे मिस्त्री, मिल गया। एक पंचर था, वहाँ पर ले जा कर कुछ निशान लगा देंगे जिससे हमको पता लगता रहे कि इस जगह पर हमारी गाड़ी, हमारा टायर पंचर है। ठीक है, ये देखिए सामने नीचे निशान लगा हुआ है, वहाँ पर एक पिन फंसा दी है जिससे हमको पता लगे इस जगह पंचर है। अब मेन पॉइंट, विशेष पॉइंट ये है दोस्तों कि टायर को अगर पंचर है तो हमेशा चेक करवाइए किस वजह से पंचर है। ये विशेष पॉइंट याद रखिएगा, कील घुसी है या कोई पत्थर घुसा हुआ है, किस वजह से हमारा टायर पंचर हुआ है, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। उसको निकलवाए बिना अगर आपने टायर बंधवा दिया, ट्यूब बंधवा दी, तो फिर आपका टायर पुनः पंचर हो जाएगा, ट्यूब की हवा फिर से निकल जाएगी, क्योंकि वो जो कील लगी थी वो फिर से आपके टायर को पंचर कर देगी। वो जो हमने कील सबसे पहले निकलवाई, ध्यान दे करके, ये भी आपको भी यही करना है। कभी भी अगर टायर आपका पंचर होता है उसको चेक करवाइए पहले, उसमें जो भी कील लगी हो, कुछ घुसा हुआ है जिससे पंचर हुआ है तो उसको आप निकलवाइए। अब देखिए जहाँ पंचर है वहाँ पर आराम से रगड़ करके फिर सुलेसन लगा करके बढ़िया से। और इसमें भी यहाँ भी एक पॉइंट आप ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, देखिए जैसे सुलेसन लगाया उसके बाद टिक्की लगा रहे हैं। ये टिक्की लगाने के बाद बहुत से लोग होते हैं जो पंचर बनवाने वाले, वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन ये देखिए जो कर रहे हैं मिस्त्री ना, कि उसको किसी से लोहे की छड़ी से ले करके और उसके ऊपर पिटाई करना, ये बहुत अहम पॉइंट होता है। इस तरह से अगर पिटाई आप कर देते हैं तो आपका पंचर कभी निकलता नहीं है। और जहाँ पिटाई नहीं करते हैं, पंचर चाहे 2 पहिया बनवाइए चाहे 4 पहिया, पंचर बनने के बाद में उसको इस तरीके से पिटवाइए ज़रूर कि भैया किसी लोहे से इसको पहिया से पीट दीजिए, तब पिटाई उसकी करा देंगे तो फिर पंचर नहीं होगी दोबारा उस जगह पर। ठीक है, दूसरी जगह होगा वो पंचर नहीं खुलेगा आपका। अब देखिए आसानी के साथ हमने अब ट्यूब लगा दिया, ट्यूब लगा करके और ये देखिए रिम फंसा रहे हैं। रिम फंसाने के बाद इसमें हवा डाल दी जाएगी, हवा डाल के पंचर इसका कंप्लीट हो गया टायर का, है ना। अब इसको बांधने का भी एक विशेष तरीका है, उसको भी आगे आपको बताते हैं। ध्यान से पूरा वीडियो आप समझेंगे तो पूरी तरह से पंचर बनाने का तरीका आपको समझ में अपने आप आ जाएगा कैसे बनता है। जो अहम पॉइंट है वो हम आपको जगह जगह पे बता रहे हैं, बताते चल रहे हैं। ठीक है, एक दोस्तों रिक्वेस्ट है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, निःशुल्क है, फ्री है, आपका कुछ लगेगा नहीं, अपने ड्राइविंग गुरु का थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जो पुराने मित्र हैं एक लाइक कर देंगे। ठीक है, देखिए एक चीज़ ये याद रखिए, जब कभी हवा टायर में डाली जा रही हो इस तरीके से, तो आपको दूर खड़े होना है, उसके पास नहीं खड़े होना। अब देखिए टायर में हवा फिट हो गई, हमारे कंडक्टर साहब ये चक्का फिट कर रहे हैं। ठीक है, ये मिला करके एक बात याद रखिए, चारों तरफ की जो गोलाई होती है वो बराबर होनी चाहिए, है ना। हमने देखिए एक तरफ गड़बड़ था तो हमने कहा फिर से चेक करिए आप, तो फिर से हमने वहाँ पर दबवा के और लगवाया, हमने कहा अब फिट है। ठीक है, तो उसको आप विशेष ध्यान रखिएगा, चक्का बांधते समय चारों तरफ की गोलाई बराबर होनी चाहिए, चक्का पूरी तरह से बैठा होना चाहिए अंदर की तरफ, तब नट लगवाइए। फिर आसानी के साथ धीरे धीरे पूरे नट फंसा लीजिए। पहले सारे नट बोल्ट में फंसा लेंगे, फंसाने के बाद में आराम से बिल पाना से जितना टाइट हो सकता है, जग नहीं उतारेंगे, अभी जग पर ही मिला करके पहले टाइट कर लेंगे। ठीक है, जब टाइट हो जाएंगे नट तो उसके बाद फिर आखिरी में जग उतार करके फिर से टाइट करना है, दुश्मन की तरीके से टाइट करना है दोस्तों, जैसे दुश्मनी हो हमारी इससे। ये याद रखिए कि टाइट करने का पॉइंट बहुत विशेष होता है। देखिए उनसे हमने कहा कि आप हटिए, अब हम टाइट करते हैं अपने हाथ से हम। और ये ड्राइवर कंडक्टर भले कितना ही हो, लेकिन ड्राइवर को हमेशा अपने हाथ से ज़रूर चेक करना चाहिए अपने चक्के को कि कितना टाइट हुआ है, कितना टाइट नहीं है। बिना चक्का चेक करे अपने हाथ से आप कभी भी गाड़ी मत चलाइए, क्योंकि अपने को संतुष्टि होनी चाहिए ना कि काम सही हुआ है।
ये विशेष पॉइंट है। तो आपसे कभी त्रुटि नहीं होगी, कभी फॉल्ट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए धीरे धीरे करके सारे बोल्ट टाइट कर दिए। और बोल्ट टाइट करते समय एक विशेष पॉइंट ये है दोस्तों, आमने सामने के बोल्ट आपको टाइट करना है। क्या करना है? आमने सामने के मतलब देखिए जैसे हम कर रहे हैं, अभी आप देखेंगे कि जैसे हम ये बोल्ट कर रहे हैं, अब इसके सामने वाला अल्टरनेट जो है उसको टाइट करेंगे। देखिए तो इस तरफ से अल्टरनेट जो भी होते हैं उस तरह से अल्टरनेट टाइट करना है। अब देखिए टाइट कर रहे हैं दाहिने हाथ की तरफ को ना, हमेशा कोई भी नट दाहिने तरफ ही टाइट होगा। चक्के का नट, अधिकांश जो भी चक्के में नट बंधे होते हैं सब दाहिने तरफ को टाइट होते हैं और बाएं तरफ की भी खुलते हैं। ठीक है, जो नट कहीं पर अधिकांश बोल्ट ऐसे बंधे जो नट ऊपर की साइड में उल्टा